Hello students, second year. I am teaching you narration. कोरोना काल चल रहा है, सभी हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्टे एट होम एज इट इज़ पॉसिबल. जितना संभव घर पे रहें. It is 2nd June today, 2020. We continue to study narration. In narration, you have studied present tense. All times you have studied, and I have given you answer of exercise 2 in yesterday video. Today we are going to narration once again, but we will discuss past tense. Past indefinite. Past indefinite में क्या होता है? It always take verb in second form. सेकेंड फॉर्म में वर्ब होगी. पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब इन सब्जेक्ट हैड एंड वर्ब इन थर्ड फॉर्म. यू हैव टू राइट हियर करेक्टिफाई द verb in third form and had will be there. Subject had verb in third form and object will be there. थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब्स की ये डिफरेंट फॉर्म्स है. पहले तो हम इसको समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है. वर्ब इज फाउंड ओरिजिनली इन प्लूरल नंबर. वी मेक डिफरेंट फॉर्म्स. We change them in different forms. Just as we take go. Go, went, gone. Go is first form. This is original form. This is origin of go. We have changed it in second form. Went and gone is third form. Write, wrote, written. Write is first form. Wrote is second form. And written is third form. ing जोड़ते हैं तो वो पार्टिसिपल हो जाता है. So in this way you have seen different forms of the verbs. Verbs are originally found in plural number. सारी क्रियाएं अपने उत्पत्ति से बहुवचन में ही पाई जाती हैं. But we make different types of forms. उनमें हम कुछ जोड़ करके different types of forms बनाते हैं उनके. जैसे ed जोड़ते हैं, en जोड़ते हैं और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनकी कोई कुछ भी नहीं जोड़ते, तीनों फॉर्म सेम होती है. जैसे कट कट कट. अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं. ही सेड टू देम यू प्लेड वेल. दिस इज सिंपल सेंटेंस. यू प्लेड वेल. ही सेड टू है तो हम इसको टोल्ड में बदलेंगे. देम इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. अब this is a simple sentence. You played well. In past indefinite because played is there. Played का मतलब verb second form में है. ये past indefinite में है. The sentence which is given under inverted comma, in inverted comma, this is past indefinite. And said to, said के पास to है तो it will be changed in told. Them as it is. That लगाएंगे, inverted comma remove करेंगे. You की बात करते हैं. यू को हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? यू को हम देम के अकॉर्डिंग बदलेंगे. देम के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ये दे में बदलेगा क्योंकि देम इज ऑब्जेक्टिव केस. इट कैन नॉट बी रिटन हियर एज इट इज. ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम एज इट इज यहाँ नहीं लिख सकते. इसलिए वी विल कन्वर्ट इट इन सब्जेक्टिव केस. जब सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये दे हो जाएगा. अब इसको हमको पास्ट परफेक्ट में बदलना. पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना होता है. हैड इज देयर और प्लेड तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है तो प्लेड हो गया. प्लेड की दोनों फॉर्म सेम है. प्लेड प्लेड सेकंड एंड थर्ड बोथ आर सेम सो देयर इज नो चेंज. प्लेड वेल. तो इन दिस वे यू हैव सीन दिस सेंटेंस. ही टोल्ड देम दैट दे हैड प्लेड वेल. योर सेंटेंस इज रेडी. राइट डाउन इन योर कॉपी. नाउ विल सी सेकंड सेंटेंस. द जेलर सेड द प्रिजनर डाइड इन द नाइट. द जेलर सेड दैट. यहाँ कोई सेड के पास टू नहीं है तो वी विल राइट एज इट इज. तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यहाँ टू नहीं है. इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो दैट लगाएंगे क्योंकि बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. ये एक सिंपल सेंटेंस है. दैट लगा दिया. द प्रिजनर
द प्रिजनर को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ हम हैड लगाएंगे, डाइड इज वर्ब इन सेकेंड फॉर्म, हैड लगाएंगे, हैड डाइड इन द नाइट। तो इन दिस वे यू हैव सीन द जेलर सेड दैट द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट। योर सेंटेंस। Now we'll take another sentence. Mother said to me, "Did you go to school?" I replied, "Yes." Mother said to me, "Did you?" इसमें जब क्वेश्चन शुरू होगा ऑक्सिलरी से तो डिड से शुरू होगा। डिड का प्रयोग हम केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही करते हैं, अदरवाइज वर्ब को सेकंड फॉर्म में लेते हैं। लेकिन डिड हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लेता है। अगर जब भी डिड आएगा वर्ब उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। यहाँ पे गो लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि डिड है, और अगर यहाँ डिड नहीं होता तो हम वेंट लिखते, लेकिन डिड है इसलिए हम यहाँ पे गो लिखे हैं। और मदर सेड टू मी, डिड यू गो टू स्कूल? आई रिप्लाइड यस। मदर आस्क्ड मी, सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी डिड। जब भी क्वेश्चन हमारा ऑक्सिलरी से शुरू होता है हम कंजक्शन इफ़ या वेदर लेते हैं। तो इफ़ इज़ देयर। अब नाउ वी विल लीव डिड। डिड को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। डू डिड हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो डिड कैंसिल हो जाएगा और हम यू की बात करेंगे। तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी। मी के अकॉर्डिंग अगर यू चेंज होता है तो आई होगा, क्योंकि मी इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव केस, इट कैन नॉट बी पुट हियर एज इट इज। हम इसको यहाँ एज इट इज नहीं रख सकते। सो विल चेंज इट इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जब मी बदलेगा तो आई होगा। आई। अब हम थर्ड, इसमें हमको हैड लेना है, हैड लेंगे। गो को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, गॉन हो जाएगा स्कूल। द सेंटेंस इज रेडी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इट हैज़, नाउ इट हैज़ अनदर पार्ट ऑल्सो। आई रिप्लाइड यस। एक और सेंटेंस है, उसने जवाब दिया यस। तो आई रिप्लाइड या आई आंसर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रिप्लाइड मीन्स भी उत्तर देना, आंसर्ड मीन्स भी उत्तर देना। तो आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर यस है तो इन पॉजिटिव या इन अफर्मेटिव ऑब्लिक लगाए हैं, मतलब चाहे पॉजिटिव लिख सकते हैं चाहे अफर्मेटिव लिख सकते हैं। इन दिस वे यू हैव सीन मदर आस्क्ड इफ I had gone to school. This is the first part of the sentence. Now we'll discuss the second part of the sentence. I replied या I answered भी लिख सकते हैं, दोनों मीन्स होता है उत्तर देना। I replied in positive या in affirmative, दोनों में से कोई भी शब्द लिखेंगे, both are correct, दोनों ही सही हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगर यहाँ होता I replied no, अगर यहाँ पे लिखा होता I replied no तो यहाँ लिखते ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, उसने नेगेटिव में उत्तर दिया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यस है, एस इज देयर, इसलिए ही रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? द टीचर आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड, तुम कल क्यों स्कूल नहीं आए? The teacher asked, question है पहले से ही, ask is there, so there is no other any other confusion. So the teacher asked why. Question word को हम as it is लिखते हैं because they work like conjunction, वो खुद ही conjunction का काम करते हैं, so there is no need of any other conjunction. Why? अब हम you की बात करेंगे, did is cancelled, you की बात करेंगे तो you will be changed according टू द स्टूडेंट। इसको थर्ड फॉर्म में यहाँ चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए इट विल बी चेंज इन थर्ड फॉर्म ही। एंड हैड लेंगे, हैड के बाद नॉट लेंगे, कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म कम होता, कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म कम टू स्कूल। अब यहाँ एक चीज़ और चेंज करने जैसी है, यस्टरडे। यस्टरडे विल बी चेंज इन द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, जिसमें चाहे चेंज कर लें, the next day or in following day. So teacher asked the student, the teacher asked why he had not come to school the next day. This will be your sentence. I hope there is no come to school the previous day. Yesterday will be changed in the previous day. Sorry, I have written here next day. You have to correctify in your copy. It will be previous day.
And the teacher asked the student, the teacher asked why he had not come to school previous day. Yesterday will be changed in previous day and tomorrow will be changed in next day or the following day. Sorry. The customer said to the shopkeeper. Next sentence is the customer said to the shopkeeper, did you close your shop yesterday earlier? The customer said to the shopkeeper, did you close your shop earlier? The customer said to is there. said के पास to है. अब तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा that the said to will be changed in told. अगर क्वेश्चन है तो आस्क. ये क्वेश्चन है, डिड से शुरू हो रहा है. इसमें क्वेश्चन हमेशा डिड से शुरू होगा अगर ऑक्सिलरी है तो. ऑक्सिलरी नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद भी डिड आएगा. तो डिड यू क्लोज योर शॉप अर्लियर. नाउ वी विल चेंज दिस सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन. इट बी विल बी द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ और वेदर. कुछ भी लिख सकते हैं आप. बोथ आर करेक्ट. इफ और वेदर दोनों सही है. जो आपकी इच्छा हो वो लिख लें. इफ डिड विल बी कैंसल्ड. डू डज डिड विल ऑलवेज बी कैंसल्ड. डिड डू डज हमेशा कैंसिल हो जाएंगे. एंड इफ यू की बात करेंगे तो कस्टमर के अकॉर्डिंग बदलेगा. बार बार आपको बताया है सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है. तो इन दिस वे इफ़ अब यू की बात करेंगे शॉपकीपर के अकॉर्डिंग. शॉपकीपर इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. हम किस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बार बार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ना कि रिपोर्टेड स्पीच की. तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो है शॉपकीपर है. शॉपकीपर को यू को अगर हम शॉपकीपर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही में होगा. दिस इज़ अ कॉमन जेंडर नाउन. ये एक कॉमन जेंडर नाउन है. कॉमन जेंडर मीन्स ये ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, बट जनरली वी विल राइट ही. हम यहाँ पे ही लिखेंगे. अब हम बात करेंगे वर्ब की. तो वर्ब वी हैव टू टेक इन हैड, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं. एंड क्लोज विल बी क्लोज्ड. योर की बात करेंगे तो योर जो है हमारा सब्जेक्ट ही हो गया है तो हिज हो जाएगा. एंड शॉप 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 ही रहेगा. अर्लियर अर्लियर रहेगा. इन दिस वे द सेंटेंस इज प्रिपेयर्ड. द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही हैड क्लोज्ड हिज शॉप अर्लियर. ये रोको दो. Some more questions we will also see here. The teacher said to me, you did not do your work well. Let's see how to do. The teacher said to. Said to को हम told में बदलेंगे क्योंकि ये सेंटेंस जो है सिंपल नेगेटिव है, अफर्मेटिव में आएगा. तो द टीचर टोल्ड मी. दैट यहाँ लगाएंगे. अब यू को हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ये आई हो जाएगा. आई. डिड को हैड में बदल देंगे. हैड नॉट डन. डू को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे. डन. माई आई के अकॉर्डिंग और माई में हो जाएगा. माई वर्क वेल. तो द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई वर्क वेल. इन दिस वे फिर से देख लीजिए. सेड टू है तो टोल्ड में बदलेगा क्योंकि ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है. यू को हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे. आई में. डिड को हैड में बदलेंगे. नॉट एज इट इज. डू को डन थर्ड फॉर्म में लेंगे. हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है. योर को हम जब आई के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो माई हो जाएगा. वर्क वेल इसी तरह रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना. अब दूसरा सेंटेंस देखिए. द टीचर सेड टू मी व्हेन डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फादर सेड टू मी व्हेन डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फादर आस्क्ड मी. आस्क होगा सेड टू क्योंकि क्वेश्चन है. द फादर आस्क मी. व्हेन को हम ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज. व्हेन. डिड को कैंसिल करेंगे. यू को हम बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा. आई के बाद हम हैड लगाएंगे क्योंकि हमको इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है. क्वेश्चन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा है पास्ट परफेक्ट में. तो व्हेन के बाद हम यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो आई होगा. डिड कैंसल्ड.
सॉल्व को सॉल्व कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे और प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी. तो व्हेन आई हैड सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम. फादर्स आस्क्ड मी व्हेन आई हैड सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम. दिस सेंटेंस विल बी व्हेन. तो क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करने लगेगा और डिड को हम कैंसिल करेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई होगा, सॉल्व्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, आई हैड लगेगा, फिर सॉल्व को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे सॉल्व्ड, दिस को दैट में बदलेंगे प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली. आई सेड. आई के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सेड ही रहेगा क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं. आई सेड दैट, यहाँ इसको दैट से जोड़ेंगे, दिस इज सिंपल नेगेटिव सेंटेंस. दैट दे डिड को हैड में बदलेंगे, हैड नॉट ट्रीटेड, ट्रीट को थर्ड फॉर्म में लेंगे, ट्रीटेड मी फेयरली. मी को नहीं बदलेंगे क्योंकि आई नहीं बदला गया, आई है तो मी एज इट इज रहेगा. तो I said that they had not treated me fairly. This sentence will be. And फिर से एक बार देख ले, I said ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बदलेंगे नहीं. said that they had not treated me fairly. This will be your sentence as ready and write down in your copy. And homework is given you. Exercise third. There is nothing difficult which you can't do in your copy. I have taught you everything in detail in first year. Exercise third from excellent is given to you in your home assignment homework. And do everything in fair copy. Copy will be checked when school will run. In future, I hope future will be bright. That's all for today. Do it in your fair copy. That's all. That is enough for today.